नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आदित्य पांडे और आज आपके सामने हाजिर हूं बात करने के लिए आश्विन नवरात्रि के विषय में। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार 7 अक्टूबर से नवरात्रि प्रारंभ होगी और नवरात्रि 8 दिनों की हैं। ऐसे में 14 अक्टूबर को नवरात्रि पूर्ण हो जाएगी और 15 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। अष्ट सिद्धि की साधना के लिए ये समय सबसे बढ़िया है। 8 सिद्धियों के बारे में आपने सुना होगा कि हनुमान जी को, बजरंगबली जी को अष्ट सिद्धि सिद्ध थी, यानी कि उनके पास ये सारी सिद्धियां मौजूद थी। तो यदि आप भी चाहते हैं कि इस बार नवरात्रि में 8 सिद्धियों की साधना आप सफलतापूर्वक कर पाएँ, तो उसके लिए इस बार आपके लिए नवरात्रि सर्वथा शुभप्रद है। इस बार माता दुर्गा का जो आना होगा यानी आवाहन होगा वह पालकी पर होगा और उनका जाना हाथी पर माना जाएगा। बंग पद्धति या जो वेस्ट बंगाल साइड में पद्धति चलती है उसमें माता के आने और जाने के वाहन के विषय में बात होती है। ऐसे में माता का पालकी में आना और हाथी पर जाना दोनों ही बहुत शुभप्रद है। नवरात्रि का प्रारंभ गुरुवार के दिन हो रहा है। देवगुरु बृहस्पति के दिन नवरात्रि का प्रारंभ हर तरह से शुभप्रद है। कलश स्थापना यदि आप करना चाहते हैं तो स्वयं भी कर सकते हैं और किसी आचार्य द्वारा भी करवा सकते हैं। कलश स्थापना का जो सबसे शुभ मुहूर्त है वो प्रातःकाल में माना जाता है और प्रातःकाल में भारतीय समय के अनुसार, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार सुबह 6:17 से 7:07 का जो समय है वो सबसे अच्छा है। यदि किसी कारण से आप ये समय नहीं ले पाते हैं तो फिर अभिजित मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। उसके बाद आप सायंकाल यानी कि रात्रि के समय माता की जो नवरात्रि हैं यानी 9 रातें हैं उनका पूजन मैया का कर सकते हैं। पूजन आप दिन में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दिन में करना प्रतिबंधित है, पर यदि आपको सबसे ज़्यादा साधना का लाभ चाहिए, पूजन का लाभ चाहिए और मैया का पूरा आशीर्वाद चाहिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि नवरात्रि है इसलिए रात्रि में ही मैया का पूजन करें। माँ दुर्गा के पूजन में जो 8 सिद्धियाँ सिद्ध की जा सकती हैं वो इस प्रकार हैं: अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वशित्व। आप यदि इस बार चाहें तो नवरात्रि का जो ये शुभ मुहूर्त आपको मिल रहा है 8 दिन का, इसमें आप मैया के 9 रूपों के पूजन के साथ साथ अष्ट सिद्धि का पूजन भी कर सकते हैं और इन 8 सिद्धियों को प्राप्त भी कर सकते हैं और इनमें अपनी बरकत, अपनी प्रॉस्पेरिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। कलश स्थापना का सबसे सरल विधान क्या है? कलश स्थापना यदि आप करना चाहते हैं तो एक मिट्टी का या पंच धातु का, या वो भी उपलब्ध नहीं है तो एक तांबे का कलश ले लीजिए। तांबे के उस कलश में ध्यान रखें कि पूर्ण पात्र उसका होना चाहिए। पूर्ण पात्र यानी उसका कवर, ढक्कन जो होता है वो ज़रूर हो, ये ध्यान रखिएगा। तो पहले एक सूखा नारियल ले लीजिए। सूखे नारियल पर लाल रंग का वस्त्र या लाल रंग की चुनरी बांध दीजिए। कलावा या मौली से उसको बांध दें। बांधने के बाद जो पूर्ण पात्र है, जो ढक्कन है, उस पर थोड़े से अक्षत, अक्षत यानी चावल। एक चीज़ बहुत ध्यान दीजिएगा, पूजन में हम कहते तो अक्षत हैं, पर जब पूजा की दुकान से चावल आते हैं तो आपने देखा है वो टूटे हुए होते हैं, उनको अक्षत नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि उनकी तो क्षति पहले ही हो चुकी है। आपको मैया के पूजन में अक्षत देना है, अर्थात वह चावल जो कि टूटा हुआ ना हो, जिसकी क्षति ना हुई हो। तो ऐसे में वो चावल जो कि टूटा हुआ ना हो, वह चावल पूर्ण पात्र में रखिए। जो आपका कलश है उसमें जल भर दीजिए। जल भरने के बाद उसमें एक सुपारी, लौंग का एक जोड़ा, हल्दी की एक गांठ, कोई एक चांदी का सिक्का, अथवा वह भी उपलब्ध नहीं है तो कोई भी एक सिक्का, 1 रुपये का, 2 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, उसमें आप डाल सकते हैं। उसके बाद पूर्ण पात्र को ढक दीजिए। पूर्ण पात्र को ढकने के बाद जो नारियल है उसको कलश के ऊपर स्थापित कर दीजिए। ऐसा करके आप कोशिश करें कि जो माँ दुर्गा का, अगर आपके घर में कोई स्थान है, उनकी कोई प्रतिमा बनी हुई है, तो उस प्रतिमा के राइट हैंड पे कलश रखा जा सकता है। यदि कोई स्थान डिफाइंड नहीं है या माँ दुर्गा की प्रतिमा नहीं भी है तो आप कोई चिंता न करें, आप लाल रंग के रोली से ओम, श्रींग, ह्रींग, यह 3 शब्द लिख सकते हैं और उसके ऊपर भी रख सकते हैं, तो भी इसका पूरा लाभ मिलेगा। यह करने के बाद प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी का ध्यान करिए। गणेश जी का ध्यान करने के बाद माता दुर्गा का पाठ आप प्रारंभ कर सकते हैं।
दुर्गा पाठ की अगर कोई ज्ञान नहीं है तो एक दुर्गा सप्तशती ले लीजिए। दुर्गा सप्तशती हिंदी में भी उपलब्ध है, हिंदी भाषा टीका के साथ। आप उस दुर्गा सप्तशती में लिखे हुए जो स्तोत्र हैं, कवच हैं और जो त्रयोदश अध्याय यानी कि जो 13 अध्याय हैं उनका पाठ कर सकते हैं। इनको करने का कोई सिक्वेंशियल ऑर्डर कंपलसरी नहीं है। हाँ, कोशिश करिए कि 8 दिनों में ये सारे पाठ आपके पूरे अवश्य हो जाएं। इसी को हम चंडी जाप कहते हैं। आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं चंडी जाप करवाया है हमने। चंडी जाप इसी को कहते हैं, यानी कि माँ चंडिका का जब जाप कराया जाता है तो इसको चंडी जाप कहते हैं। यदि आप चाहते हैं कि सबसे लघु रूप में आपको शक्ति की साधना का लाभ भी मिले और आपको कोई कठिन बहुत लंबा पूजन न करना पड़े, वृहद पूजन न करना पड़े, तो दुर्गा सप्तशती में ही एक बहुत ही चमत्कारिक मंत्र लिखा हुआ है, जिसको कि उस स्तोत्र को लिया गया है रुद्रयामल के गौरी तंत्र से। इसको कहते हैं सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। आपने देखा होगा जब बच्चे पढ़ाई करते हैं और फाइनल एग्जाम बहुत पास होते हैं तो आखिरी समय पे वो क्या करते हैं, वो गाइड बुक उठाते हैं, जिसको कि लोकल लैंग्वेज में लोग कुंजी भी कहते थे। कुंजी लेते हैं और कुंजी पढ़ के जल्दी से पूरा सिलेबस पढ़ करके उसका लाभ ले लेते हैं। तो यदि आप भी चाहते हैं कि एक छोटे फॉर्म में, रिफाइंड फॉर्म में आप मैया का पूजन भी कर लें और उसका आपको लाभ भी मिल जाए, तो आप सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। यदि आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें एक बड़ी ही रोचक बात लिखी हुई है, और बात यह है कि वहाँ पे स्वयं शिव जी कहते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप कर लेता है तो उसको ना तो अर्गला स्तोत्र, ना कीलक, ना कवच, ना ही चंडी जाप की आवश्यकता है करने की। कुंजिका पाठ मात्रेण दुर्गा पाठ फलम लभेत, ऐसा स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया है। तो ऐसे में यदि आप पूरे के पूरे दुर्गा सप्तशती का लाभ लेना चाहते हैं और वो भी बहुत ही सूक्ष्म रूप में लेना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र आपकी सफलता की कुंजी बन सकती है। इट कैन बिकम द की टू योर सक्सेस इन वर्शिपिंग गॉडेस। और उसके लिए आपको सिर्फ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो कृपा करके उसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरे वीडियो को अगर आप शेयर करेंगे तो भी मुझे खुशी होगी, क्योंकि अधिक से अधिक लोगों के बीच में यह जानकारी पहुंचनी चाहिए। मेरी कोशिश रहती है कि धर्म, जो सच्चाई है, जो रियलिटी है धर्म की, वो सामने लाई जाए। धर्म से रिलेटेड जो मिथक हैं उनसे बचा जाए और पूजन करने का जो विधान है वो बहुत सिंपल हो परंतु सटीक हो। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप बहुत बड़ा पूजन करें। मैं ऐसे बहुत से लोगों से मिलता हूँ जो 2 घंटे 3 घंटे पूजन करते हैं, परंतु उसके बाद भी हमसे कहते हैं कि हमको पूजन का लाभ नहीं मिल रहा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप पूजन कर रहे हैं 3 घंटे, प्रॉब्लम ये है कि जो आप 3 घंटे पूजन कर रहे हैं उसका सही रूप आपको नहीं पता है। इसको बिल्कुल आप बहुत सिंपल तरीके से इसको भी समझ सकते हैं। यदि आप किसी भी सरकारी ऑफिस में जाते हैं या किसी भी ऑफिस में जाते हैं और आपको एप्लीकेशन देनी है, तो आपसे बाबूजी कहते हैं, वहाँ पे जो क्लर्क महोदय होते हैं वो कहते हैं जाइए जाके वो फॉर्म लेके आइए और फॉर्म भरिए। क्या आपको नहीं लगता कि वो जानकारी अगर आप एक सादे कागज़ पे लिख करके दे देंगे बिना फॉर्म के तो भी वो जानकारी ही तो होगी? परंतु यदि आप चाहते हैं कि आपका जो तरीका है, जो प्रोसेस है, वो जल्दी फॉरवर्ड हो जाए, जल्दी आपकी एप्लीकेशन पूरी हो जाए, तो एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। उस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जहाँ फॉर्म भरेंगे आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। बिल्कुल वैसे ही मेरा मानना है कि यदि आप पूजन का भी एक सरल विधान, एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फॉलो करेंगे तो आप देखेंगे कि पूजन आपको निसंदेह बहुत सारे मिरेकुलस बेनिफिट देगा, और शायद आपके द्वारा की गई 15 मिनट की सच्ची पूजा आपको उतना लाभ दे देगी जो 6-6 घंटे की पूजा भी आपको नहीं दे पाती है। धन्यवाद।